स्कूल में पढ़ा रहा था तो एक छात्र ने मुझे बोला कि सर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चित्रकला में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज हमें बता दीजिए। और यही स्थिति जो है क्लास 12 के विचार में भी वही था। तो मैंने 10वीं और 12वीं की जो बुक्स हैं जिसमें बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्होंने मैंने देखा कि नोटिस किया कि कौन से ऐसे पेपर हैं जो 10 साल से बार बार एक ही चीज आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं को मैंने पूरा लिख रखा है और वो मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको कंपल्सरी ध्यान रखने हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमने लिख रखा हुआ है। देखो, यहां पर हमने प्राइमरी लिखा हुआ है जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, RBY मतलब रेड, ब्लू, येलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको जैसे कि प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और साथ में विरोधी रंग को ध्यान रखने के लिए हमने ये चक्र बना रखा है। इसको आप कंपल्सरी याद रखना। इसमें रेड, ब्लू, वाई लिखा है। और देखो, रेड और ब्लू से कौन सा बनेगा? वायलेट कलर बनेगा। और यहां पर देखो लिखा है मैंने, येलो और ब्लू से ग्रीन बनेगा और येलो और रेड से ऑरेंज बनेगा। तो इसे आप ध्यान देना ये चक्र के माध्यम से। और इसमें विरोधी रंग कैसे पता चलेगा? जैसे कि येलो का विरोधी रंग जो है वायलेट है, रेड का विरोधी रंग जो है आपका ग्रीन है, और यहां पर ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज का विरोधी रंग ब्लू है। ठीक है, तो ये इस चक्र के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं। कभी भी पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो 3। द्वितीय रंग जो है मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। विरोधी रंग कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कंफर्म हुआ। उसके बाद मैं द्वितीय रंग के बारे में बता दिया, जो यहां पे लिखा ना, क्या लिखा हुआ है? वायलेट, ऑरेंज, रेड। इसके अलावा और भी है, जैसे कि मैं बात करूं, पिंक कलर है, पिंक रंग जैसे कि व्हाइट, और किससे बनता है? रेड से बनता है। और ब्राउन रंग किससे बनता है? तो आपका रेड हो गया और प्लस ब्लैक से बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह जैसे कि मैंने बताया, ग्रीन रंग किससे बना था? ग्रीन, ब्लू और येलो से बना है। ठीक है, ऐसे और भी रंग है। जैसे ग्रे रंग किससे बनता है? व्हाइट एंड ब्लैक से बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये द्वितीय रंग है जो दो रंगों से मिलकर बने होते हैं। प्राथमिक रंग नेचुरल होता है जो नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखना है। तटस्थ रंग, तटस्थ रंग उन्हें कहते हैं जो रंगहीन रंग कहे जाते हैं, जिससे रंगों की पहचान नहीं होती है। जैसे कि आपका ब्लैक हो गया, व्हाइट हो, ये क्या है? तटस्थ रंग है। उसके बाद ये गुफा है। गुफा जो हमारे इंडिया में 7 गुफाओं का हम ध्यान रख सकते हैं। मैंने ट्रिक बना रखा है ABC, ABC के। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ए से जो है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। ये तीनों गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। अजंता गुफा जो है वहां गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र मिलते हैं। गौतम बुद्ध के संबंधी जो है गौतम बुद्ध, ठीक है, इनके जीवन पर आधारित जो है 547 चित्र मिलते हैं यहां पर। और क्या खास बात आपके लिए है जो जानने वाली बात है? 17वीं गुफा में सबसे ज्यादा चित्र है, ज्यादा चित्र इसी में है। टोटल गुफाएं कितनी हैं? 30 गुफाएं हैं। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एलिफेंटा, एलिफेंटा गुफा भी महाराष्ट्र में है और यहां पर त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। ठीक है, त्रिमूर्ति के लिए फेमस है ये। इसके अलावा सभी धर्म के जो चित्र मिलते हैं, एलोरा मिलता है। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है। इसमें रावण की खाई वाला जो है चित्र मिलता है। इसको ध्यान रखना। तो ए से 3 गुफाओं को ध्यान रखिएगा। बी से 2 गुफाएं हैं, यहां बादामी है और बा गुफा है। बादामी गुफा जो कर्नाटक में है और जो बा गुफा है वो MP में है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने सी से बता रखा है कि सी से सित्तल वासल जो तमिलनाडु से में है, और सिगिरिया गुफा जो है श्रीलंका में है। थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, सिगिरिया गुफा जो है यहाँ पर गीली भित्ति पे काम किया गया है। गीली भित्ति मतलब दीवार गीला है, उस पे जो है पेंटिंग किया गया है। यहाँ की जो मेघ कन्या है, मतलब वहां की अप्सराओं को मेघ कन्या कहा गया है। अप्सराओं को क्या कहा गया है?
अप्सराओं को मेघ कन्या पुकारा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। और हम क्या बता सकते हैं, शीतल वासल में एक और चित्र है जो फेमस चित्र है, अर्धनारीश्वर का चित्र है, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो मैंने ट्रिक बता रखा है इसको ध्यान रखिएगा और बताइएगा कि ये ट्रिक कितना कारगर है। जैसे कि मैंने ABC वाला से मैंने बताया और ये मैंने ट्रिक बता रखा है, ये आप लोगों के लिए कंपल्सरी ध्यान रखना है। अब आगे आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विरोधी रंग के बारे में बता दिया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है ब्लैक का व्हाइट और यहाँ पर रेड का ग्रीन और येलो का आपका बताया है वायलेट और ऑरेंज का ब्लू। तो ये क्या है, विरोधी रंग है, आमने सामने का रंग विरोधी है। राजस्थानी शैली में एक बनी ठनी पेंटिंग है जो बार बार पूछा जाता है, जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है और इसके आर्टिस्ट का नाम है निहाल चंद्र। इसको याद रखिएगा, निहाल चंद्र नाम है उसका। अब उसके बाद पहाड़ी शैली में संसार चंद्र है। संसार चंद्र के समय में चित्रकला काफी उच्च स्थान पर रही। इन्हीं का समय स्वर्ण काल माना जाता है। इन्हीं के समय में चित्रकला के बेहतर काम कराए गए थे पहाड़ी शैली में। तो पहाड़ी शैली के राजा कौन है, संसार चंद्र। मुगल वंश में पक्ष चित्रकार का नाम कई बार आया हुआ है, उसका नाम मंसूर है और मंसूर ने बाज का चित्र बनाया है जो ज्यादा चर्चित है, इसको ध्यान रखिएगा। और मुगल चित्रकला का संरक्षक जो है जहांगीर को माना जाता है। जहांगीर के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसके समय में चित्रकला का उत्तम काम किए गए और इन्हीं के समय में ये मंसूर आते हैं। मैंने बताया मंसूर के बारे में, तो मंसूर इन्हीं के समय के पक्षी चित्रकार है। और आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर जो जिसका पुत्र था, याद रखिएगा अकबर का पुत्र था ये। अब आइए भारतीय चित्रकारों के बारे में सवाल पूछता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय चित्रकारों में रवि वर्मा जो देवी देवताओं के चित्रकार हैं। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, ये भारत के पहले ऐसे चित्रकार हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। MF हुसैन एक ऐसे चित्रकार हैं, घोड़े की चित्रकारी करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने फिल्में भी बना रखी है। इनकी फिल्म जो है गजगामनी फिल्म है, मीनाक्षी जो है इन्होंने फिल्म बना की है। MF का मतलब होता है मकबूल फिदा हुसैन। नंदलाल बोस जो है बिहार के सबसे अच्छे आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं। इन्होंने जो संविधान है ना, संविधान के ग्रंथों में चित्रण करने का काम किए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर भारत के आधुनिक भारतीय चित्रकार हैं, भारत के पहले ऐसे चित्रकार हैं। इनकी एक पेंटिंग है भारत माता पेंटिंग, जिन्हें बंग माता के नाम से पुकारा जाता है। अमृता शेरगी भारत की पहली महिला चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। आप इन्हें ध्यान रखिएगा, जो जरूरी है आपको। इसके अलावा जो है पौराणिक कथाओं से संबंधित, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट आता है चित्रलेखा। ये महाभारत में चित्रलेखा का नाम आता है। और एक सवाल ये भी हो पौराणिक से संबंधित कि चित्रकला का उल्लेख रामायण में कहाँ मिलता है, तो रावण के दरबार में चित्रकला का उल्लेख मिलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और विष्णु पुराण धर्मोत्तर के बारे में जानिए। विष्णु, ये भी बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें चित्रसूत्रम नाम का पाठ है। मैंने एक रामायण बताया और अगला जो मैंने बताया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में बताया। ठीक है, तो इसमें चित्रसूत्रम का पाठ है, तीसरे खंड में है चित्रसूत्र वाला जो पाठ है, जिसके में चित्रकला के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जितना भी मैंने ये स्टूडेंट आप लोगों को मैंने बता रखा है, इन्हें जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट जो आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और आप भूलिएगा मत, अभी शेयर जरूर करिए, क्योंकि कई बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस के लिए काफी ज्यादा जो है ढूंढ रहे होंगे। तो ये ट्रिक के माध्यम से मैंने जो है बना रखा है। वीडियो को कैसा लगा है जरूर बताइएगा। और आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या प्रॉब्लम हो रही है कमेंट में लिख कर बताइएगा, हम आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। अभी पीछे आप मेरा एक पेंटिंग देख रहे हैं, अभी कंप्लीट कर रहे हैं और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि आप लोग भी जो है वाटर कलर में, जैसे कि आलेखन है, सीनरी है, आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं एक आसान तरीके से, तो कमेंट में लिख सकते हैं। चाहे आपका स्टिल लाइफ हो, स्टिल लाइफ में जैसे वस्तु चित्रण आता है ना 12 में, तो उसमें से हो गया, तो आप लोग कह सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।